हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सफल ग्राफ्टिंग का प्रयोग के सक्सेस रिजल्ट दिखाने वाला हूं। इस एक पौधे पर मैंने संतरे की 3 अलग वैरायटी की ग्राफ्टिंग की थी और उसका शानदार रिजल्ट आपके सामने है। इस तरह के वीडियोस बनाने में फ्रेंड्स सालों की मेहनत लगती है, तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। इस वीडियो में मैं आगे आपको दिखाने वाले हूं कि ग्राफ्टिंग हमारी कितनी सफल रही, पौधों की वर्तमान स्थिति क्या है, ऐसी ग्राफ्टिंग करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। वीडियो में एक प्लांट पर संतरे की 3 अलग वैरायटी और साथ में एक पौधे पर मौसम्बी की 2 अलग वैरायटी के ग्राफ्टिंग के सक्सेस रिजल्ट आप देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आपको इसमें बहुत सी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपकी ग्राफ्टिंग की सफलता को बढ़ा सकती हैं। तो फ्रेंड, यह वही पौधे हैं जिन पर हमने अक्टूबर 2025 में 3 अलग वैरायटी और मौसम्बी के एक प्लांट पर 2 अलग वैरायटी ग्राफ्ट की थी। आज जून 2026 की 12 तारीख है जब इसके सक्सेस रिजल्ट आप देखने वाले हैं। ऐसी ग्राफ्टिंग करने का प्रमुख उद्देश्य एक ही पौधे पर 3 अलग तरह के फल लेना होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास कम स्थान है, एक ही पौधे को लगाने की जगह है उनके पास, तो इस तरह की ग्राफ्टिंग करके वे एक ही स्थान पर यानी एक पौधे के स्थान पर कई तरह के फ्रूट्स का आनंद ले सकते हैं। ऐसा हम आम, संतरा, नींबू या इसी तरह की अन्य किसी प्रजाति के साथ भी कर सकते हैं। तो यदि आपके पास जगह की कमी है तो यह तरीका आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अब मैं आपको सभी ग्राफ्टिंग के ग्राफ्टिंग टेप हटाकर और उनके जॉइंट्स दिखाऊंगा। सभी ग्राफ्टिंग अच्छे से जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं, ग्राफ्टिंग सफल है कि नहीं, यह इस बात से आपको पता चल जाता है कि उस पौधे पर अच्छी ग्रोथ हो रही है, नई शाखाएं विकसित हो रही हैं। ग्राफ्टिंग की सफलता का सबसे बड़ी पहचान सिर्फ यही होती है कि कलम आपके द्वारा लगाई गई जो साइन लगाई है वह हरी है, नई पत्तियां उस पर आ रही हैं, ग्रोथ लगातार हो रही है। यदि ग्राफ्टिंग के जोड़ वाले स्थान पर कोई दरार या सूखापन आपको नहीं दिख रहा है तो यह एक सफल ग्राफ्टिंग के संकेत हैं। तो आइए हम इसके ग्राफ्टिंग टेप रिमूव कर लेते हैं और इनके जॉइंट्स देखते हैं कि हमारे पौधे पर जो हमने ग्राफ्टिंग की थी, लगभग 9 महीने का समय बीत चुका है, तो उनका जॉइंट कैसा बना है और साथ में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। यदि इस तरह की ग्राफ्टिंग आप करना चाहते हैं तो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, उन विषय पे भी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तीनों के ग्राफ्टिंग टेप हमने रिमूव कर दिए हैं। सभी पौधे की ग्राफ्टिंग जॉइंट अच्छे से जुड़ गए हैं। आपको जॉइंट्स पे किसी भी तरह की कोई दरार या ब्रांच के सूखे होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। पौधे की पत्तियों पर नई ग्रोथ लगातार आ रही है, मतलब कि यह ग्राफ्टिंग जो लगभग 9 महीने पहले की गई थी अब 100% सफल है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको इस तरह की ग्राफ्टिंग करते समय अवश्य पता होनी चाहिए, उस विषय में जान लेते हैं। मल्टी ग्राफ्टिंग करते समय जो सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि सभी पौधों की जो साइन आपने ली है वह एक ही प्रजाति की होनी चाहिए। यदि आप नींबू ले रहे हैं, नींबू पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो संतरा, मौसम्बी या सिट्रिक की कोई भी वैरायटी किसी पर भी ग्राफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर नींबू पर आप आम की ग्राफ्टिंग करें या जामुन की ग्राफ्टिंग करें या गुआवा की ग्राफ्टिंग करें, वह सफल नहीं होगी। ग्राफ्टिंग के बाद इस तरह के पौधे को तेज धूप और पानी के तनाव से यानी कि ओवर वाटरिंग से आपको बचाना है। तेज धूप से इन पौधों को बचा के रखना है। ग्राफ्टिंग ज्वाइंट के नीचे यानी कि रूट स्टॉक प्लांट से कोई ब्रांच यदि निकलती आपको दिखाई दे रही है तो उसे समय समय पर हटाना बहुत जरूरी है। शुरुआत के समय में किसी एक ब्रांच पर ज़्यादा ग्रोथ ना होने दे, इससे एक पौधा तेजी से बढ़ेगा और दूसरे को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, संतरे के एक पौधे पर 3 अलग वैरायटी और मौसम्बी के एक पौधे पर 2 अलग वैरायटी के ग्राफ्टिंग के सक्सेस रिजल्ट यदि आपको पसंद आए हों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।